हमने देखा हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। आज आपने देखा साधु संत भी आश्रम छोड़ के सड़कों पे उतरे हैं धर्म के लिए, तो हिंदू जनमानस को आज आना पड़ेगा। महाकुंभ 2025 में साधु संत और बाबा यहां पर पहुंच रहे हैं और सनातन धर्म को लेकर अलग अलग संदेश दे रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद है इंदौर से बवंडर बाबा, जो पिछले तकरीबन 3.5 साल में 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। बवंडर बाबा एक अलग ही बवंडर मचा रहे हैं। वो बवंडर यह है कि हिंदू देवी देवता की फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? एक बड़ा सवाल उठाया हुआ है इन्होंने। सनातन धर्म के चित्र का अपमान बंद हेतु ये यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि जिस तरह से न्यूज़पेपर, कपूर, अगरबत्ती, पटाखे या कोई और भी बैनर, कपड़े, टाइल्स, बीड़ी, माचिस, तंबाकू, ये ऐसे जो अनेक उत्पाद हैं जिन पर देवी देवताओं के फोटो होते हैं, वो फोटो नहीं छपने चाहिए, वो फोटो बंद होने चाहिए। इसी का संदेश लेकर महाकुंभ में पहुंचे हैं बवंडर बाबा। बवंडर बाबा, आप क्या बवंडर मचा रहे हैं? जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे आराध्य का विगत लंबे समय से अपमान हो रहा है, देवी देवता का चित्र प्रतिमाओं का। हमने देखा हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। पूरे देश में हमारे आस्था का अपमान कैसे किया जाता है? फटाखों पे भगवान के फोटो होते हैं, वो फट के गंदगी में जाते हैं। कपूर, अगरबत्ती, अखबार पेपर। हम धार्मिक नगरी कुंभ में आए हैं। कुंभ में हमें एक बीड़ी मिली है जिसका नाम है शिव पार्वती छाप। पहला तो नाम से अपमान है, दूसरा शिव पार्वती जी जो हमारे आराध्य है, उसको बीड़ी पीने वाला टॉयलेट में बैठ के पिएगा और फेंक देगा। अभी मादक पदार्थ की श्रेणी में इससे घिनौना और गंदा अपमान क्या हो सकता है देवी देवताओं का? यही विषय हमने पूरे देश में 1,15,000 किलोमीटर करके 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। कई राज्यों में हाईकोर्ट में केस लगा रखा है, याचिकाएं लगा रखी है। और यहाँ पे जो जूना अखाड़ा है, उनके गुरु दत्तात्रेय भगवान का फोटो स्वयं बीड़ी पे है। 2 बार मैंने उनको हरिद्वार में जाके ज्ञापन दिए कि आप इस पे संज्ञान लो, उन्होंने वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। तो मैं उम्मीद लेके आया हूँ कि कुंभ में एक शंखनाद हुआ है सनातन धर्म के लिए। आज हम देख रहे हैं पूरे देश में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, हम कोई शांति से यात्रा नहीं निकल पाते। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की गति हमारे सामने लाइव चल रही है। तो ये पूरे माहौल में सनातन धर्म को नष्ट करने के काम को हमने एक जगहों से यात्रा आरंभ करी, एक विषय लेके, एक संकल्प लेके कि देवी देवता के चित्र, आज जैसे भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, कोई सरदार वाहे गुरु के चित्र जिनका अपमान नहीं करता ना होने देता है, कोई मुस्लिम कुरान का, अल्लाह का अपमान ना करता है, ना 786 का ना होने देता है। तो उसी प्रकार हिंदू भी अपने धर्म का अपमान ना करे। यानी आपका ये कहना है बवंडर बाबा कि ये जो तमाम हालात पैदा हो रहे हैं, ये जिस तरह से उत्पादों पर, तमाम प्रोडक्ट्स पर जो देवी देवताओं के फोटो है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम ही दोषी है। हम 100% हिंदू दोषी है। हिंदू खुद, आज हमारे जितने धर्माचार्य हैं, जितने व्यासपीठ से व्यास कथा करते हैं, ये 5 दिन 7 दिन कथा करते हैं और कथा में बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाते हैं, ये चंदन तिलक करते हैं। तो इनके भक्त अनुयायी देखते हैं ये डब्बी पे भगवान का चित्र होता है, ये तो खुद फेंकते हैं मंदिरों से। तो इनके भक्त अनुयायी हिंदू भी इनको कॉपी करते हैं, वो भी फेंकते हैं। तो ये हमारे ही लोग तो अपमान कर रहे हैं हमारी आस्था का। दूसरा तो बाद में कर रहा है, पहले हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक हम विषय लेके आए हैं यहाँ कुंभ में, जो सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। उसमें ये मांग रखेंगे कि जितने भी यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपने थैली पे, बैनर पे, होर्डिंग पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, बहुत सारी चीजें हैं, टाइल्स पे। अभी हम यहाँ कुंभ में है, यहाँ कुंभ में एक सड़क वाला ब्रिज है, उसके नीचे खंभों पे अस्थायी रूप से लेटरिंग बनाई गई है। उस लेटरिंग पे, खंभे पे नगर निगम के द्वारा वॉल पेंटिंग की गई है, जिसपे राम जी का चित्र है, गणेश जी का चित्र है, हमारी आस्था का, आराध्य का चित्र हमारे ही लोगों द्वारा अपमानित हो रहा है। तो ये अपमान ना हो, तो यही विशेष संकल्प लेके हम चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस महाकुंभ से एक अलग संदेश निकल कर जाएगा, क्योंकि आप तकरीबन 1 लाख किलोमीटर से ऊपर की यात्रा कर चुके हैं? पूर्ण रूप से एक संदेश जाएगा और ये एक मौका, अवसर प्राप्त हुआ है हमको। ये महत्वपूर्ण अवसर हमें मिला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज भारत में 9 राज्य हिंदू विहीन हो गए। टीएमसी जब से बंगाल में जीती है, वहाँ से हिंदू खाली हो गए हैं, आप सब जानते हैं। कर्नाटक, केरला, जम्मू कश्मीर, आपको पता है कुछ हिंदुओं के राज्य बचे। अगर आज भी हम धर्म के लिए नहीं खड़े हुए, आज आपने देखा साधु संत भी आश्रम छोड़ के सड़कों पे उतरे हैं धर्म के लिए, तो हिंदू जनमानस को आज आना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज बांग्लादेश के हाल है, वो कल भारत के होना तय है, ये दिख रहा है।
तो आपके ये दिमाग में ये कैसे आया, तकरीबन 3 से 3.5 साल पहले आपके ये मस्तिष्क में आया कि हाँ इस तरह से हम सनातन धर्म के लिए एक और काम भी कर सकते हैं? ये विषय हमने बचपन से देखा था। 2020 में हम टैक्सी ड्राइवर के रूप में अयोध्या जी भूमि पूजन के साक्षी हुए। शादी नहीं की थी, परिवार में छोटे थे। हमने संकल्प लिया अयोध्या जी से कि जो अब का जीवन है राम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और ये विषय हमारे दिमाग में शुरू से था, क्योंकि अनेक बार हमने पकौड़ी खाई, कहीं पे पोहा खाया, कहीं नाश्ता करा, अखबार पेपर में दिया, अखबार में भगवान का फोटो। चाहे जहाँ देवी देवता का तो दिल बड़ा दर्द होता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए जीवन को ही समर्पित कर दिया। या ये रहेगा या हम रहेंगे, लाइफ ऑफ मीनिंग है हमारा। हम इसके खिलाफ आखिरी सांस तक जीते रहेंगे, ये बंद हो या ना हो, हम इसके खिलाफ रहेंगे। नाम अलग निकाला आपने, बवंडर बाबा। हम विनोद सनातनी के नाम से चले थे। यात्रा में कन्या माता ने हमारा नाम, हमारे काम को, हमारी यात्रा को देख के छोटी सी कन्या माता ने कहा था आप बाबा बवंडर हो। तो जब से कन्या माता जैसे माँ अपने पुत्र का नाम रखती है, उसी तरह कन्या माता ने। बवंडर का मतलब तो ये होता है ना, एकदम फैला देना। हाँ, बवंडर का ये होता है कि गंदगी को समेट के ले जाए। तो ये गंदगी जो सनातन धर्म में अपमानित हो रहे देवी देवता के चित्रों को, ये पूरी गंदगी को समेट के ले जाएंगे। आज हिंदू जनमानस से आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगा, जो हम दीपावली, दशहरे पे और 30 त्योहार पे भगवान के फोटो प्रतिमा घर लेके आते हैं, कुछ समय बाद वो फट जाते हैं। तो 3 विधान है सनातन संस्कृति में। पहला है कि अग्नि में उसको भस्म कर दो, फोटो वगैरह जो प्लास्टिक के दूसरी चीजें। दूसरा है भूमिगत कर दो। तीसरा जो सिर्फ पत्थर की प्रतिमाएं होती है उसको गंगा जी में या किसी नदी में विसर्जित करिए, जिससे कि केमिकल कलर वाली गंगा जी में विसर्जित ना करिए। और यही हमारे जनमानस से अनुरोध है। अभी नया साल आया, कितने सारे कैलेंडर हिंदुओं ने रद्दी वालों को दिए। वो कैलेंडर बिरयानी की दुकान पे गए, अंडे की दुकान पे, उसी कैलेंडर में भगवान के फोटो है जो कि अपमानित हुए। तो ये चीज हिंदू ना करे, ये आस्था का अपमान हिंदू ना करे। और इसको जिस तरीके से आप सम्मान पूर्वक लेके आते हैं, उसी तरह सम्मान पूर्वक इनका विसर्जन भी करे। तो ये अपमानित ना दिखेंगे, ना होंगे। जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। यही संदेश लेकर महाकुंभ 2025 में पहुंचे हैं बवंडर बाबा। और बवंडर बाबा का सीधा सीधा यही संदेश है कि सनातन को अगर बचाना है और सनातनी परंपरा को आगे ले जाना है तो खुद से पहल करनी होगी। और जो प्रोडक्ट पर, खासतौर से जो यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है और उन पर देवी देवताओं के जो फोटो होते हैं वो बंद होने चाहिए, ताकि जो सनातन है और सनातनी परंपरा है वो अपनी पूरी आस्थाओं के साथ जीवित रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।